बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर तौसीफ़ और होम्योपैथी के बारे में मेरी एक सीरीज़ है। तकरीबन 60 70 80 तो अब तक क्या लेक्चर हो चुके हैं। तो मैं छोटे से टॉपिक के बारे में आपको बताता हूं, उसके बारे में जान थोड़ी सी आपको बताता हूं कि इसके बारे में आप एक आइडिया हो जाए आपको। उसके बाद में उसके बारे में बताता हूं आपको होम्योपैथी की में कौन कौन सी दवाइयाँ 3 हिस्से होते हैं हमारी होम्योपैथी के बड़े। तो जिस तरह के एक पहला होता है कि हम मदर टिंचर इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं 30 पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में। उसके अलावा फिर उसके बाद अलावा हम जो कम्बिनेशन है, जो दवाइयाँ मिला के इस्तेमाल होती हैं, और फिर उसके बाद बायोकेमिक और फिर खुराक के बारे में। ये मेरा एक सीरीज़ का मेरा एक सिलसिला एक होता है अपने लेक्चर के अंदर, जो मैं सब चीज़ें बता देता हूँ। जो सीरीज़ है पूरी, उसमें आपने पुराने में लेक्चरों में नोट किया होगा कि उसमें खाने पीने तक की चीज़ों का भी आप याद, और कि क्या ज़रूर खाना चाहिए आपके लिए फ़ायदेमंद है और क्या नहीं खाना चाहिए, बताता रहता हूँ। तो पिछले दिनों भी मैंने कहा, मैं हफ्ता पहले कुरान में 2-3 लेक्चर तो अभी पिछले दिनों में हुए हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है खांसी के बारे में। ये बड़ा कॉमन है। खांसी बेसिकली जो है, ये आम सेहतमंद आदमी को भी नॉर्मली हो जाती है। ये कोई इतना बड़ा परेशानी वाली बात नहीं होती। लेकिन ये बात का होता ही ये है कि अच्छा, खांसी की इकसाम चलो बाद में बात कर लेते हैं। खांसी जो है ना, ये बाज़ औक़ात गर्द गुबार, मट्टी-शट्टी इसके चले जाने से आपके गले के अंदर से, मतलब आपके सांस के ज़रिए जलने चले जाने से आपके फेफड़ों में पहुंच जाती है। तो बाज़ औक़ात फेफड़ों के अंदर की इन्फेक्शन जो है वो भी हो सकती है। आपको फेफड़ों की इन्फेक्शन, उसकी वजह से भी खांसी हो सकती है। तो खांसी जो है ना, जैसे मैंने आपको बुखार के जो लेक्चर्स दिए थे उसमें मैंने आपको जिक्र किया था कि जो खांसी है ये भी जो है इट्सेल्फ ये नहीं कुछ होती। खांसी एक लफ्ज़ है कि जब आपको खांसी आ रही, लेकिन खांसी का भी जो है ना, मैंने देखा है कि इसके भी रीज़न कुछ ना कुछ होता है इसके पीछे। तो आपको वो फाइंड आउट करना चाहिए कि जी मुझे खांसी आ क्यों रही है। अगर गले में खराश से उठ रही है तो लाज़मी बात है आप गले को तवज्जो दें। फेफड़ों में हुई है तो आप लाज़मी बात है ऐसी दवाइयाँ लें जो आपके फेफड़ों को साफ़ करें। तो मतलब ये भी किसी न किसी वजह से आई जाती है खांसी आपको। तो ये ज़रूर होता है, ये खुद कुछ नहीं होती। खांसी लफ्ज़ एक इस्तेमाल हो जाए, जैसे बुखार होता है। बुखार में भी आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन चलती है तो बुखार आपको चढ़ता है। टाइफाइड हुआ तो उसमें जरासीम गया, पहले इन्फेक्शन की बाद में बुखार आ गया। इस तरह खांसी हुई, पहले कोई चीज़ हुई तो बाद में खांसी शुरू हुई। तो ये कई और बीमारियों की वजह से हो जाती है। ये वायरल जब सॉरी ये ना इतनी ज़्यादा आजकल मदान भी फैली। पिछले दिनों जिस आपने सुना था, एक कोरोना प्रॉब्लम आई है, सब ने सब कुछ ही ख़राब करके बर्बाद करके रख दिया उसने सबको। तो कोरोना आया, उसमें भी खांसी-शांसी और फिर वो नाक बहना, पानी-शानी, ठीक है, ये वो सारे मसले थे। तो वो भी खांसी की, मतलब खांसी उसमें भी आती थी। अब बेसिकली तो वो कोरोना था, वो वायरस था। तो बेसिकली ये वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है आपके फेफड़ों में। उसकी वजह से भी ये मतलब आपको खांसी आनी शुरू हो जाती है। और बाज़ औक़ात मौसम से ताल्लुक़ रखने वाली, जैसे मतलब आजकल मौसम तब्दील हो रहा है, हम सर्दी से निकल चुके हैं और तकरीबन गर्मी में दाखिल हो रहे हैं। बाज़ औक़ात मौसम की तब्दीली की वजह से बाज़ लोगों को एलर्जी भी होती है, जिस तरह अस्थमा वाले पेशेंट ख़ास तौर पे, उन लोगों को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो वो उनको भी ये शुरू हो जाती है खांसी। या बाज़ औक़ात पोस्ट नेज़ल ड्रिप्स जिसको हम कहते हैं, वो उसको कहते हैं कैरा गिरना, वो भी आपके गले में गिरे तो आपको खराश स्टार्ट हो जाती है, तो उससे भी आपको खांसी शुरू हो सकती है। ये आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है वो उसकी वजह से है। तो ये जो बेसिकली जो है फेफड़ों का खुदा आपको सबको सेहतमंद तंदुरुस्त रखे अल्लाह ताला। फेफड़ों का कैंसर भी इसमें शामिल है। और टीबी का बारे में पहले में एक वक़्त में महीना पहले मैंने एक लेक्चर दिया टीबी के बारे में। उसमें भी खांसी आती है पहले, उसके बाद बढ़ जाती है, वो भी फेफड़ों का प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। तो इस तरह के बेशुमार रीज़न इसके हैं खांसी के। तो आप जब भी किसी का इलाज करें, और तो नाक, कान, गला-शला, उसकी हर चीज़ के बारे में पहले जान लें कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं उसके, और उसके बाद उसका कोई बैकग्राउंड क्या है, जगह काम कैसा करता है, वहाँ पे क्या चीज़ है, तो उससे आपको बड़ी आसानी हो जाती है उसका इलाज करने में। अब मैं इसके बारे इसकी जो बुनियादी तौर पे 3-4 किस्में होती हैं खांसी की। एक होती है बलगमी खांसी, जिसमें बलगम बहुत ज़्यादा निकलती है, सीना भरा-भरा महसूस होता है, बलगम भर जाती है आपके अंदर। एक होती है खुश्क खांसी। खुश्क खांसी होती है ड्राई कफ जिसको हम कहते हैं, उसमें बलगम नहीं निकलती, लेकिन वो बंदा घों-घों करता ही रहता है फालतू। तो वो भी एक खांसी की भी किस्म है। फिर एक काली खांसी, वो डिफरेंट चीज़ है काली खांसी। तो फिर वो बार्किंग कफ, ये वो ऐसा करके ना, ये कुछ 5-6 किस्म की हमने वो किया हुआ, डिवाइड किया हुआ उसको। तो हम उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट करते हैं कि जी अच्छा नहीं, ये इसमें आती है, इसमें आती है। बलगम वाली है तो हम ऐसी दवाई देंगे जो एक्सपेक्टोरेंट इस्तेमाल होते हैं, यानी कि वो बाहर निकाल देंगे आपको, ताकि आपका सीना साफ़ हो और आपको आसानी हो जाए। तो इस तरह करके ये इसकी डिफरेंट दवाइयाँ होती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि होम्योपैथी में जो मदर टीचर्स में यूज़ होता है सबसे ज़्यादा खांसी के अंदर, वो है एपिकॉक। वो सबसे टॉप के ऊपर इस्तेमाल होता है।
एपिकॉक और ये मेरे बहुत इस्तेमाल में आया है और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मैंने देखा है कि इसका बड़ा ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट है खांसी वाले पेशेंट के ऊपर। क्योंकि बाज़ औक़ात खांसी जब ज़्यादा आ जाए तो एक तो आपके चेस्ट में पेन भी स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे क्योंकि आप खांसते हैं तो आपके दर्द स्टार्ट हो जाता है और फिर उसके बाद बाज़ औक़ात नाउज़िया और वॉमिट भी इसमें शामिल हो जाती है। तो उसका भी आपने ख्याल रखना है, तो ये दवाई बड़ी अच्छी है। और दूसरी दवाई है पल्सटीला है, जस्टिशिया है इसके अंदर और स्पॉन्जिया टोस्टा। ये खांसी की बहुत बड़ी दवाइयों में शामिल है। ये मदर टिंचर मैं आपको बता रहा हूँ। मदर टिंचर में मैंने आपको बताया कि एपिकॉक है, अपना जस्टिशिया है, पल्सटीला है, स्पॉन्जिया टोस्टा है, स्टैनम है और एक और, हाँ, जो मैंने इसमें खांसी में इस्तेमाल कराया था तो ब्रायोनिया। मदर टिंचर में मतलब इसके सिर्फ 2 या 3 कतरे भी बहुत होते हैं। ये भी अगर आप इस्तेमाल कराएँ ना तो खांसी में बहुत फ़र्क पड़ता है। मदर टिंचर की मैं क्यों की बात कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके मेन मेडिसिन कौन-कौन सी होती हैं खांसी के लिए, जो 30 पोटेंसी में हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। हाँ, कुछ दवाइयाँ 200 में लानी पड़ती है जब ज़्यादा थोड़ा मसला ख़राब हो या ज़्यादा लेट हो जाए तो फिर आपको हम 200 पोटेंसी में दवाई भी देनी पड़ती है। उसमें जो इस्तेमाल होती है उसमें है ड्रोसरा है, बहुत अच्छी दवाई है खांसी की ड्रोसरा। 30 पोटेंसी में एपिकॉक है और उसके अलावा है अपना ब्रायोनिया और वो जो मैंने आपको पहले बताया था कि मदर टिंचर में ब्रायोनिया, तो आप इसमें 30 में भी इस्तेमाल करें इसको। और स्पाइजिलिया भी इसमें काम करती है बड़ा अच्छा। और स्पॉन्जिया टोस्टा तो मैंने आपको पहले भी बताया है, वो बहुत अच्छा काम करती है खांसी में। पैरामेट भी इस्तेमाल होती है इसमें, खांसी के लिए बड़ी अच्छी है। तो ये थी आपको मेन मेडिसिन ही होम्योपैथी की जो मैंने आपको बताई। उसके बाद मैं आपको कॉम्बिनेशन बता देता हूँ इसका खांसी का। कॉम्बिनेशन 2 बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन हैं जो मैंने इस्तेमाल में आए हैं। तो एक पहला कॉम्बिनेशन तो ये है कि आप डालते हैं एपिकॉक और उसके साथ आप मिलाते हैं मैग्नीशियम फॉस, उसके साथ मिलाते हैं ड्रोसरा। एपिकॉक, ड्रोसरा और मैग्नीशियम फॉस, ये 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल कराते हैं। और ये भी दिन में इनको आप मिक्स करके रख लें 30 पोटेंसी। इसको इसके 5 कतरे 5 बूंदें इसकी आप ज़ुबान पे टपकाएँ, दिन में 4 मरतबा 3 मरतबा, अगर बहुत ज़्यादा खांसी है तो 5 मरतबा भी इस्तेमाल करा दें। इससे खांसी का बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है खांसी पे। इसी तरह जो ये मैंने आपको बताया, ये वाला एक फार्मूला आप इस्तेमाल करा सकते हैं, ये ड्रोसरा, मैग्नीशियम फॉस और एपिकॉक वाला। इसके अलावा आप देखते हैं अगर बलगमी खांसी है तो उसमें आप एंटम टार्ट और एपिकॉक, ये 2 मिला के ना दवाइयाँ, ये मिला के इस्तेमाल करा दें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये एस्थमेटिक जो लोग हैं ना उनके लिए तो बहुत अच्छी दवाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एपिकॉक के साथ एंटम टार्ट मिला के 30 पोटेंसी में ये इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जो मैं बताता हूँ तो अपने लेक्चर के आखिरी हिस्से में तकरीबन बायोकेमिक के बारे में। तो बायोकेमिक के अंदर इसमें इस्तेमाल होती है सबसे ज़्यादा दवाई, जो अच्छी दवाई है वो सिलिशिया इस्तेमाल होती है इसमें। 3x में इस्तेमाल कर लें आप उसको, 6x में भी यूज़ कर सकते हैं, बट 3x इज़ आई मीन गुड। आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट्रोम्योर बहुत उसमें काम करती है खांसी के अंदर। और ये आप जो बेसिक दवाइयाँ हैं, नेट्रोफॉस भी खांसी में बड़ा अच्छा काम करती है। तो ये बेसिकली मैंने आपको 3 बता दिए हैं बायोकेमिक, लेकिन सिलिशिया अच्छा है, बेहतर है, सबसे कामयाब है इसमें। आप उसकी 4-6 गोलियाँ दिन में 3-4 मरतबा ले सकते हैं। तो खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये बायोकेमिक मेडिसिन, और बाज़ार से आपको मिल जाएगी रेडीमेड। ये थी वो। और उसके बाद मैं इस लेक्चर के आखिरी समय बताता होता हूँ कि डाइट इसके बारे में। अब डाइट का ये है कि लाज़मी बात है, आपने पहले तो ये नोट करने के खुश खांसी है कि ये बलगमी खांसी है कि बलगम निकल रही है आपकी, और ये आपने जब चीज़ें नोट कर ली उसके मुताबिक आपने फिर डाइट का भी थोड़ा सा लाज़मी बात है देखना है। अगर आपको वो है तो आप दूध से परहेज़ करेंगे और ये केला या ऐसी चीज़ें नहीं खाएंगे जो बलगम पैदा करे, या ऐसी चीज़ें नहीं खाएंगे, तो इसलिए आप उसका एहतियात करेंगे, उन चीज़ों की एहतियात करें। लेकिन जो बेची अच्छी चीज़ें हैं खांसी के लिए, जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, हाँ, इसमें और बताना भूल गया, जो अवॉइड करने वाली चीज़ों में ठंडी चीज़ें लाजमी अवॉइड करें। या ठंडी चीज़ों भी आपके गले को लगे या आपको मतलब महसूस हो, तुर्क चीज़ों से ज़रूर बचें। तुर्क चीज़ें आपको इमीडिएटली खांसी दोबारा शुरू करा देंगी तेज़ गले की वजह से, इसलिए उससे बचें। तो आप इसके साथ जो चीज़ें फ़ायदेमंद है आपके लिए, लौंग खांसी में बहुत अच्छी होती है। लौंग आप मतलब पानी में मिला के उसकी भाप भी ले सकते हैं, और आप वैसे भी लौंग को मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरूद ज़रूर खाएँ। अजवाइन को जो है ना आप अगर थोड़ा सा पानी में पी लें, अजवाइन को मिला के पानी में, थोड़ा नीम गर्म पानी में अजवाइन डाल के थोड़ी उसको मिक्स करके थोड़ा सा उसको पी लें, उससे खांसी में बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। अजवाइन, इसका मतलब है अजवाइन इज़ गुड फॉर दी खांसी, ठीक है। नींबू बड़ी अच्छी है खांसी के लिए, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च बहुत अच्छी है खांसी के लिए। और 2 जो छोटी-छोटी इसमें एक नुस्खे से हैं, छोटे से हैं, मिश्री जो बाज़ार से मिलती है, वो चीनी की खास कर मिश्री होती है बड़े, उसका टुकड़ा भी अगर आप मुँह में लेके चूसते रहें हल्का-हल्का, तो आपकी खांसी को रिलीफ़ देता है। और दूसरा एक और भी है इसमें
हल्दी का टुकड़ा, अगर आप हल्दी का टुकड़ा ले लें तो वो मुँह में डाल के थोड़ी देर तक उसको जमाएँ, हल्का-हल्का घुमाएँ, उससे ही आप खाँसी को बहुत फ़र्क पड़ता है। बस इसमें एक बात मैं आखिर में ज़रूर शेयर करूँ बताना चाहूँगा आपसे, वो ये कि खाँसी जो होती है ना, इसको अव्वल तो आपको खुद कोशिश करना चाहिए कि इसको इसको रोकने की कोशिश करें। अगर उठ रही है तो अगर आप इसको दबा सकते हैं तो ज़रूर दबाएँ। मतलब अपने ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर डाल के इसको रोकने क्यों? अगर आप बहुत ज़्यादा खाँसेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके गले के सारे जो एरिया हैं, जो सारा आपके जो नाली है साँस की ये उसमें ख़राश डाल देती है। जब ख़राश डाल दी तो बाज़ औक़ात फिर खाँसी के अंदर खून आना शुरू हो जाता है। तो वो उसका मतलब वो नहीं है, वो जो टीबी वाला मैंने आपको अगर लेक्चर दिया था तो उसमें बताया था कि खून भी आना शुरू हो जाता है, लेकिन वो खून और होता है। तो ये जब ज़ख्म पड़ते हैं आपके गले में, ये होता है खाँस-खाँस के, तो हम समझते हैं कि ओ ये क्या हो गया, खून निकल आया जी, ओहो! लेकिन वो ये होता है कि आप खाँस रहे होते हैं, आप इसलिए बेसिकली कोशिश करें, खाँसी आ रही हो तो ज़रूर हाथ से भी ढाँपें, और दूसरा आप उसके ऊपर एहतियात करें, ज़्यादा प्रेशर ना डालें अपने गले के ऊपर। कोशिश करेंगे उसको हल्का-हल्का रोकें, नीम गर्म पानी के घूँट भी ले लें, उससे भी आपको रिलीफ़ मिल जाएगा, वक़्ती तौर पे मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा खाँसने से बेहतर है कि वक़्ती रिलीफ़ तो लेना फौरी तौर पे। तो ये था खाँसी के बारे में एक ओवरऑल मैंने आपको छोटा-सा चीज़ें बता दी हैं, दवाइयाँ बता दी। अगर कोई सवाल हो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पूछ सकते हैं मुझसे, कोई दवाई मैंने कोई जल्दी बता दी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा। तो कोई भी चीज़ आपका मसला हो तो मैं हाज़िर हूँ उस चीज़ के लिए। तो मुझे अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिएगा, उस तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।